नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का स्वागत करता हूं। आज आपकी 6वीं क्लास विभिन्न अवस्थाओं में विकास, इससे पहले आपने तीनों अवस्थाओं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीनों के बारे में अच्छी तरीके से आपने जान लिया है। आज उन अवस्थाओं में कौन कौन से विकास होते हैं उनका अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी आपके सहपाठी दोस्त यार मित्र हैं सभी को जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, विभिन्न अवस्थाओं में विकास। इससे पहले हमने तीनों अवस्थाओं बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था तीनों का अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। क्या होती है बाल्यावस्था, क्या होती है किशोरावस्था, क्या होती है शैशवावस्था, तीनों का अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। अब उन्हीं अवस्थाओं में विकास, उन अवस्थाओं का डेवलपमेंट, कौन कौन सा विकास उन अवस्थाओं में होता है उनका डिस्कस अच्छी तरीके से किया जाएगा। तो उनमें सबसे पहले डेवलपमेंट क्या देखने को मिलता है? शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। कई सारे विकास देखने को मिलते हैं, बट आपके एग्जाम में ये 3 विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इन तीनों विकास का अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले कौन सी अवस्था में देखेंगे? शैशवावस्था। शैशवावस्था में सबसे पहले उसका शारीरिक विकास देखेंगे, इसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तीनों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, तीनों विकास का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। तो शैशवावस्था में देखेंगे सबसे पहले भार, वेट में देखेंगे कि जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड, 7.15 पाउंड होता है और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। पहले माह में शिशु का भार दुगुना और 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जन्म के समय बालक का भार कितना होता है और बालिका का भार कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे लंबाई, फिर बालक की लंबाई देखेंगे। शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। 3 साल तक बहुत तेजी के साथ बच्चे बढ़ते हैं। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष, पहले साल के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर, पहले साल के अंत में वह 70 सेंटीमीटर तक हो जाता है और दूसरे वर्ष के अंत तक 77 से 82 सेंटीमीटर तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। अब इसमें आपको ये चीज़ गौर करनी है कि उसकी लंबाई औसत कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। 6 वर्ष तक लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आता है सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है, चौथाई कह सकते हैं। पहले 2 वर्ष में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। उसका भार जो होता है शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हड्डियां। हड्डियां जो होती हैं, नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं? छोटी और संख्या में 270 होती हैं। मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 और शिशु में 270। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती है। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। इस आयु में
जितने भी फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये जितने भी लवण हैं, इस शिशु के भोजन में इनकी अधिकता होनी चाहिए। जो भोजन शिशु को दिया जाता है उसमें इसकी अधिकता होनी चाहिए, जिससे उसके शरीर में, हड्डियों में इसकी कमी ना पाए। समझ में आए? फिर मांसपेशियों के बारे में देखेंगे। शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। कितना परसेंट होता है? 23%। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगुनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? दांत। छठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। जो छठा माह होता है, दूध के दांत बच्चों में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत आते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उसकी संख्या 8 हो जाती। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। समझ में आए? शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शारीरिक विकास में मैंने हेडिंग्स आपको बताई। भार, लंबाई, सिर व मस्तिष्क, हड्डियां और मांसपेशियां और दांत। अब इन सभी में थोड़ा थोड़ा आपको याद करने की जरूरत है। सबसे पहले भार बालक का कितना होता है, बालिका का कितना होता है। ये आप लिख सकते हैं कि जन्म के समय शैशवावस्था में बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है औसत रूप से, और लास्ट में 6 वर्ष तक 100 से 110 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। आप ये भी ले सकते हैं कि बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक होती है, ये भी, और बहुत तेजी के साथ तीव्र गति से बढ़ती है। सिर व मस्तिष्क में सिर की लंबाई उसके शरीर का 1/4 होता है। 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। हड्डियों में लिख सकते हैं 270 हड्डियां होती हैं, जो बहुत लचीली छोटी होती हैं, जो फास्फोरस और खनिज लवणों की सहायता से बनी होती है। मांसपेशियां लिख सकते हैं कि शिशु की मांसपेशियां जो होती हैं उसके भार का, जो शिशु की मांसपेशियों का भार होता है उसके शरीर का 23% होता है। यह धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। दांत में लिखेंगे कि छठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। ये याद रखेंगे किस माह में स्टार्ट होते हैं? छठे महीने। सबसे पहले नीचे के दांत, आगे वाले दांत निकलते हैं। 4 वर्ष तक सारे दांत निकल आते हैं। 1 वर्ष की आयु में 8 दांत निकलते हैं। ये बातें थी जो आपके माइंड में इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखनी होगी। उसके बाद आप थ्योरी आराम से लिख लेंगे। शारीरिक विकास में आप आसानी से 4 से 5 हेडिंग लिख सकते हैं। फिर मानसिक विकास शैशवावस्था में देखेंगे। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है। जो शुरुआत में बच्चे का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क जो होता है अविकसित होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता, वह कुछ नहीं जानता है क्या है क्या नहीं है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकार होता है उसे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता जाता है। जैसे जैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता चला जाता है वह अधिक वातावरण के बारे में जानकारी स्टार्ट कर देता है जानना। सोरेंस जी ने क्या बताया है? जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास और प्रतिदिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। यह आप याद रखेंगे सोरेंस जी के अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे शिशु, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मान लीजिए ये पूरा दे दिया कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास और प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे मस्तिष्क शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। किस वैज्ञानिक ने दिया, किसके अकॉर्डिंग है? तो आप याद रखेंगे सोरेंस जी ने बताया था। मानसिक विकास में सबसे पहले जन्म के समय पहले सप्ताह में देखेंगे क्या होता है। वैज्ञानिक जी थे जॉन लॉक, उन्होंने कहा था नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। कोरे कागज, कोरी स्लेट, जिस पर वह अनुभव लिखता है, जिस पर वह अपने अनुभव प्रदर्शित करता है। ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये आपको हर जगह पर मिल जाएगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। ओके, पहली हेडिंग क्या थी? जन्म के समय पहला सप्ताह। जन्म के समय क्या होता है? शिशु जन्म के समय से ही कुछ कार्य जानता है। सभी को पता है शिशु का जन्म होता है तो वह कुछ कार्य को जानता है। छींकना, हिचकी लेना,
दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम न मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट करना। ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि जन्म होता है जब शिशु का तो वह कुछ पहले से ही जानता है। समझ में आए? फिर दूसरे सप्ताह में क्या होता है? शिशु प्रकाश, चमकीली वस्तुएं, बड़े आकार की वस्तुओं को बहुत ध्यान से देखने लगता है। दूसरा जब सप्ताह आता है तो प्रकाश, चमकीली वस्तुएं और बड़े आकार की वस्तुओं को बहुत ध्यान से देखता है। फिर पहले माह में क्या होता है? जब शिशु को भूख लगती, कष्ट होता है, तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हाथ पैर में दी जाने वाली वस्तुओं को पकड़ने की चेष्टा करने लगता है। समझ में आए? फिर दूसरे माह में क्या होता है? शिशु आवाज सुनने के लिए सिर घुमाता है। कहीं भी कोई भी शोर हो रहा है तो अपना सिर तुरंत इधर उधर करने लगता है। सभी स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है और वस्तुओं को बहुत ध्यान से देखने लगता है। समझ में आए? अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको शेयर कर दीजिए। फिर चौथे माह में क्या होता है? शिशु जितनी भी वस्तुएं उसे दी जाती हैं वो दोनों हाथ से पकड़ने लगता है। शिशु लगभग सभी व्यंजनों की ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगता है। चौथे वर्ष में वह सभी ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगता है। फिर पांचवें और छठे माह में क्या होता है? शिशु सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है। कोई चीज कोई बोलता है, पापा, मामा, कुछ भी, तो वह अनुकरण करने लगता है, अपना नाम समझने लगता है। कोई भी चिंटू, मिंकू, रिंकू बुलाएंगे तो वह जान जाएगा कि हम ही को बुला रहे हैं। प्रेम और क्रोध में अंतर जाने लगता है। कोई क्रोध कर रहा तो वह जान जाएगी कि क्रोधित हो गया है। प्रेम कर रहा है तब वह उसे, इसमें दोनों में क्या होता है? वह अंतर जाने लगता है पांचवें छठे माह में। फिर आठवें महीने में क्या होता है कि वह खिलौने से खेलने लगता है। हमने इसमें नहीं दिया है। आठवें महीने में खिलौने से खेलने लगता है, तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर आता है पहला साल। पहले साल में सिर्फ 4 शब्द बोलने लगता है। दूसरे व्यक्ति की आवाज का अनुकरण करने, कुछ बोल रहा तो उसे वह सुनकर बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर दूसरे वर्ष क्या होता है? 2 शब्द के वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। वर्ष के अंत तक, दूसरे साल के अंत तक वह 100 से 200 शब्दों का भंडार उसके पास हो जाता है। बोलने लगता है बहुत तेजी के साथ बच्चा और वह 2-2 वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। फिर तीसरे वर्ष शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताता है। 3 साल का जब बच्चा होता है, जब उसे आप पूछेंगे कि आपका बेटा क्या नाम है तो बताएगा चिंटू, मिंकू, रिंकू, जो भी नाम हो उसका। सीधी व लंबी रेखाएं देखकर खींचने का प्रयास करता है। उसे कापी कलम दीजिए, वह सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचना स्टार्ट कर देता है, कोशिश करने लगता है। चौथा वर्ष, चौथे साल क्या होता है? शिशु 4 तक गिनती गिन लेता है। 4 तक गिनती आसानी से उसे याद हो जाती है। छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर कर लेता है। अच्छा लिखना आरंभ कर देता है और वस्तुओं को क्रम से रखने लगता है। कहाँ से कौन सी वस्तु उठाई है वहाँ पर वो स्टार्ट कर देता रखने अच्छी तरीके से। गिनतियाँ याद करने लगता है। बड़ी और छोटी रेखाओं में अंतर करने लगता है। 5वें वर्ष में क्या होता है? शिशु हल्की और भारी वस्तुओं को एवं विभिन्न प्रकार के रंगों में अंतर जाने लगता है। कौन सा कलर है, क्या है, ये सारी चीज़ें उसे पता होने लगती हैं। वह अपना नाम लिखने लगता है एवं 10 से 11 शब्दों के वाक्यों को दोहराने लगता है। नाम लिखना स्टार्ट हो जाता है 5वें वर्ष में। अंतर करना स्टार्ट हो जाता है 5वें वर्ष में। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। छोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर करने लगता है 4थे वर्ष में। वस्तुओं को क्रम में रखना स्टार्ट कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्रम से रखने लगता है 4थे वर्ष में। नाम कब बताता है? 3रे वर्ष में। और नाम लिखने कब लगता है? 5वें वर्ष में। याद रखेंगे। 2 वाक्यों का प्रयोग किस वर्ष में? 2रे वर्ष में करता है। समझ में? पहले वर्ष में दूसरे व्यक्तियों की आवाज़ का अनुकरण करने लगता है पहले वर्ष में। 5वें छठे में प्रेम और क्रोध में अंतर, अपना नाम समझने लगता है, दूसरे की सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप हेडिंग बनाकर लिख पा रहे हैं तो हेडिंग बनाकर लिख दीजिए, अन्यथा आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए। 4 से 5 पॉइंट आप लिख दीजिए कि किस माह में क्या क्या वो करना सीख जाता है। कुछ मेन पॉइंट है उन्हें आप याद रखिए कि हाँ इस माह में ये सीख जाता है, इस माह में ये सीख जाता है। फिर आपको पॉइंट बनाने में बहुत आसानी होगी। समझ में आए? फिर शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। समझ में आ गया इमोशनल क्या होता है सभी को? स्पिटिज जी ने कहा था, संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहता, मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग की तरह उनका विकास होता है। यह जन्म से ही नहीं पाया जाता, धीरे धीरे विद्यमान। इमोशनल धीरे धीरे बच्चे में आते हैं। तो ये डिफिनेशन याद रखेंगे आप। ब्रिजेश जी ने कहा था,
इनके अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 साल तक वह सभी संवेग इमोशनल उसमें स्टार्ट हो जाते हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। 1-2 पॉइंट है, उन्हें आप देख लेंगे। शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्त करता है। उसका रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना इस बात का प्रमाण है। बस जन्म से ही करने लगता है। अभी हमने बताया कि जन्म से वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, ये सब उस बात का प्रमाण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता आती जाती है। समझ में? जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके व्यवहार में अस्थिरता आती जाती रहती है। एलिस क्रो के अनुसार शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। जैसे जैसे उसके साथी और बड़े लोग करेंगे वैसा वह करने स्टार्ट कर देता है। उसे उन्हीं बातों से भय लगता है जिनसे उनको लगता है, उसे उन्हीं बातों से भय लगता है, वह उन्हीं से डरता है जिनसे उनको लगता है। जैसे कोई बड़ा है, जैसे किसी वस्तु, जैसे सांप है, उससे वह डर रहा तो वह भी उससे डरेगा। तो समझ में आए? शिशु जो होता है अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का जब अनुकरण करेगा तो वह जब कोई बड़ा व्यक्ति है वह जब किसी चीज से डरेगा तो वह भी उनसे डर जाएगा। समझ में आए? जस्टिन जी ने क्या बताया? 3 वर्ष की आयु में शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास होता है और वह उनके साथ खेलता और हंसता है। जब 3 साल का बच्चा होता है तब वह अपने साथियों के प्रति प्रेम का व्यवहार करने लगता है और उनके साथ हंसता है, खेलता है, दौड़ता है। समझ में? जोन्स जी ने क्या बताया कि 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता। जब 2 साल का बच्चा होता है तो उसे ज्यादा नॉलेज नहीं होती तो वह सांप से नहीं डरता, पर धीरे धीरे उनमें भय का विकास होता चला जाता है। 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे में, पशुओं से और अकेले रहने में डरना स्टार्ट कर देता है। 5 वर्ष की आयु तक वह अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता। 5 साल तक वह डरता रहता है। कोई भी अंधेरा है, पशुओं से है, सांप से है, अकेले नहीं रुक पाता, ये सारी चीज़ें 5 साल तक होती हैं, वो नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सारी हेडिंग्स। आप हेडिंग्स को अपने दिमाग में रखिए और इसमें कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जितने वैज्ञानिक बताए हैं, इन्होंने बताया था कि जॉन लॉग ने नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वो अपने अनुभव लिखता है। ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, ये आपको कई जगहों पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में आप सारी हेडिंग्स याद रखेंगे और कुछ मेन पॉइंट हैं वो आप याद रखेंगे। जो हमने ब्लैक से लिख दिया है वो पॉइंट आप याद रखेंगे कि भार कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, सिर व मस्तिष्क की लंबाई कैसे होती, क्या होती, हड्डियाँ 270 होती, मांसपेशियाँ, दांत, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इनके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन पॉइंट हमने ब्लैक से लिखा है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। बस थ्योरी आप अपने मन से लिख सकते हैं। मानसिक विकास में आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि पहले सप्ताह में ये हुआ था, दूसरे सप्ताह में क्या होता है, तीसरे सप्ताह में, फिर पहले माह, दूसरे साल, तीसरे साल, 5वें साल तक। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट वाइज। बाकी थ्योरी आप अपने मन से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछा गया है। इस क्वेश्चन से बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन पर फोकस करना, इसलिए आपको डीपली इसको पढ़ना कि 5 साल की उम्र में, जब 5 साल का बच्चा होता है तो क्या करने लगता है, अपना नाम लिखने लगता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। उसका वजन कितना होता है, बच्चा जन्म लेता है, बालिका का वजन कितना होता है, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। बाकी ये लॉन्ग 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है और आप इसको, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, सिर्फ हेडिंग से याद रखिए। उसके अंतर्गत जो मेन पॉइंट हैं वो याद रखिए क्योंकि वो बहुविकल्पी के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।